हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे टॉप एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया 2024। मतलब जो अभी 2024 में जो हम अभी जाने वाला है, उस साल में हमने कहाँ पे और कितना ज़्यादा हमने इंपोर्ट किया, जो कौन सी कंट्रीज़ है जो वहाँ पे हम 2024 में एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, वो हम देखेंगे। और कौन सी प्रोडक्ट लिस्ट है। तो और हाल फिलहाल में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो अगर आपने नए एक्सपोर्टर्स हो और आपको बायर्स ढूंढने में दिक्कत हो रही है, तो हाल फिलहाल मैंने एक वेब सीरीज़ मतलब एक सीरीज़ चालू की है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप देख सकते हो अपने बायर्स का, मतलब जो अपनी प्रोडक्ट है वो बायर्स का लिस्ट आप देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक डाली है, हर रोज़ एक वीडियो आएगी। तो अभी हाल फिलहाल ग्रीन चिली की है। और अगर आपके पास कोई और प्रोडक्ट है तो उसका कमेंट सेक्शन में आप HSN कोड एंड प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, तो मैं उस पर बायर्स का लिस्ट लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हाल फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। सो देख लेते हैं आप टॉप एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया क्या क्या होगा। उसमें प्रोडक्ट्स होगी और कंट्रीज़ होगी, तो दोनों की लिस्ट देखते हैं पहले से। तो अभी हो गया है, पहला है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपने देखा हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिख के भेज देते हैं, पर उसमें क्या होता है वो नए नए एक्सपोर्टर्स को पता नहीं चलता कि भाई पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कौन सी होती है। तो बहुत सारी होती है, उसमें से मैंने बहुत कम ही चीज़ मैंने स्क्रीन पे ली है। ये जो आप देख सकते हो ये बहुत कम है, पर वो और मतलब आपको समझ आ जाए एक कि प्रोडक्ट्स क्या होती है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स उस पर कैसे एक्सपोर्ट कर, मतलब कौन सी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट होता है। तो बेसिकली मैंने फ्यू ये लिस्ट ली है छोटी सी, और अगर आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो हाल फिलहाल हम देख सकते हैं कि जैसे कि जो एरोप्लेन में ये एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो एरोप्लेन में डालने वाला फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है, फ्यूल ऑयल है, नेपल में है, पॉलीरीथेन है और पैराफिन है। तो ये दो तीन, मतलब ये थोड़ी सी लिस्ट है, आप आगे गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। तो इसका एक्सपोर्ट होता है, ये नए एक्सपोर्टर्स के लिए नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत इन्वेस्टमेंट वाला हाँ, होता है। जैसे कि रिलायंस कर रहे हैं, ONGC कर रही है, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इसका एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से ज़्यादा हुआ है 2024 में। फिर आ जाते हैं दूसरे में स्टोन्स एंड मेटल्स। इसमें आप लोग कर सकते हो बिजनेस, जैसे कि इसमें डायमंड्स भी आता है। डायमंड्स हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया। पर अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में चालू करना चाहते हो तो स्टोन्स भी हो गए, स्टोन्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसमें से आप देख सकते हो, मैंने पूरी लिस्ट नहीं ली है, थोड़ी सी लिस्ट ली है, वरना मेरी स्क्रीन छोटी पड़ जाती। तो आप इसमें आगे जाके, मतलब अगर आप नए एक्सपोर्टर हो, आप आगे जाके इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये हो गई स्टोन्स एंड मेटल्स। देन तीसरी आ गई है फार्मास्यूटिकल्स। इसमें बेसिकली होता क्या है, दवाई एक्सपोर्ट हो जाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो दवाइयाँ एक्सपोर्ट करती है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आती है, जैसे वैक्सीन हो गई और कुछ हो गया, वो होते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर आपके पास है पैसा लगाने के लिए तो आप ये कर सकते हो आगे, क्योंकि इसका भी मार्केट बढ़ रहा है इंडिया में। देन चौथा हो गया टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। जैसे कि हमने देखा कि अभी हाल फिलहाल बांग्लादेश में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास अभी इंडिया का है, तो अभी का मैंने दिखाया कि अभी 2024 में कितना हुआ है। पर आने वाले जो सालों में बहुत सारे ऑर्डर्स हम इंडियन को मिल रहे हैं। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, मतलब जैसे कि क्लोथिंग हो गया, हाउस फॉल फैब्रिक, मतलब बेसिकली मैं बता दूँ कि हमारा टी शर्ट हो गया, पैंट्स हो गया और टावल हो गया, वो सारी चीज़ें अभी एक्सपोर्ट इंडिया से ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हाँ, अगर आपको अभी से आप उसको प्याज जमाना चाहते हो तो आप इसमें चालू कर सकते हो। बड़ा अच्छा मार्केट है, पर हाँ, आपको इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपना वेबसाइट और सारा कुछ जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसमें बनाना पड़ेगा कि भाई आप हो कुछ आपके पास। अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी नहीं है तो आप ऐसे दिखा सकते हो भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग, मतलब हमारे पास मैन्युफैक्चरर्स है, और इधर लोकल मैन्युफैक्चर से आप कांटेक्ट करके आप कोटेशन उनको भेज सकते हो। ये अच्छा है, आने वाले जो सालों में ये टेक्सटाइल बनने वाला है, बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। अब इसमें क्योंकि बांग्लादेश में अभी जो हुआ है, हिंदू पे अटैक्स हो रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक डाउन है, तो आप इस पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि वो जो बांग्लादेश को हब माना जाता था पहले, पूरे वर्ल्ड का टेक्सटाइल का हब माना जाता। तो अभी क्या हो रहा है कि जो बांग्लादेश का जो ऑर्डर्स है वो, क्योंकि उधर तो अभी अदानी इलेक्ट्रिसिटी भेजनी, मतलब उसकी दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत है, फिर ये रॉयट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो
यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे ऑर्डर्स मतलब यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारी कंट्रीज़ ने ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस किए थे बांग्लादेश में। वो अभी मतलब जो अभी रिन्यू नहीं कर रहे, जो अभी दिसंबर में ख़त्म होगा, वो दिसंबर के बाद इंडिया को मिल जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो ऑलरेडी इंडिया को दे दिया है ऑर्डर्स। तो इसके लिए अभी आप देख रहे हो कि इधर भी आप इंडिया में भी आप देखोगे कि बहुत सारी सस्ती टेक्सटाइल्स हो गई, क्योंकि बेसिकली वो बहुत सारी ऑर्डर्स मिल रहे हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को। तो इसके लिए हमको फ़ायदा रहेगा। अगर नए एक्सपोर्टर्स हो तो आप थोड़ा इसमें काम किया हुआ है तो आपको पता रहेगा, अगर नहीं किया हो तो आप कर सकते हो आगे। मतलब इसमें थोड़ी रिसर्च मांगते हैं। अपना ऑनलाइन प्रेजेंस में जैसे बताया मैंने, वेबसाइट हो गई, और वैसे करके आप ऑर्डर ले सकते हो। देन 5 में आ गया मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंस। मतलब बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ऑटो पार्ट्स हो गए, इंजन पार्ट्स हो गए। इधर आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स, गैस टरबाइन, इंजन पार्ट्स, हाउस होल्ड अप्लायंस। हाउस होल्ड में अप्लायंस में मतलब फ्रिज हो गया, माइक्रोवेव हो गया, फिर मतलब इलेक्ट्रिकल भी आप मान सकते हो। फिर जैसे कि कुछ कटलरी हो गई, वैसे कटलरी तो नहीं बोल सकते, पर ऐसे ही जो हमारे घर पे यूज़ होने वाली छोटी छोटी मशीनरी है उसमें ही आती है। अगर आप उसमें चालू करना चाहते हो तो इसमें भी स्टार्ट कर सकते हो। वैसे कि मैं एक्सपोर्टर्स को, नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ज़रूर होनी चाहिए। और मैं आपको एक केयरफुल रहना एक चीज़ से, जो जैसे ही आप नए एक्सपोर्टर्स बनते हो या एक्सपोर्टर्स की फील्ड में आते हो, आपको बहुत सारे ऑनलाइन का कॉल आएंगे कि भाई हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो 35,000, 50,000 या 90,000, 1 लाख का, जहाँ पे हम बायर्स की लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। हर एक दिन का 20 हो गया, 30 हो गया। वो मेजॉरिटी काम नहीं करता। मैं ऐसा नहीं बोलता कि एक बिल्कुल काम नहीं करता, पर मेजॉरिटी आप उसमें प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा। आपको लीड मिलेगी, आप खुश हो जाओगे, फिर आप देखोगे भाई यार लीड तो है ही नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा है बाहर, या ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप एक थोड़ा फेड अप हो जाओगे। तो और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको एक्सपोर्ट करने में से जो जज़्बा था वो कम होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप वापस जॉब पे चले जाओगे या दूसरे बिज़नेस में चले जाओगे। तो ऐसा ही होता है मेजॉरिटी। मैंने बहुत सारे एक्सपोर्टर से बात की, तो आप अवॉइड करें वो जो 2-1 दिन में 20 बायर्स का लिस्ट मिलता है या 10 बायर्स का लिस्ट मिलता है। उससे अच्छा आप खुद से ही रिसर्च करें। या मैंने एक सीरीज़ चालू की है जहाँ पे बायर्स का लिस्ट, जेन्युइन बायर का लिस्ट होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं और जो एक्चुअली इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो अगर आपके पास मतलब जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट सिलेक्ट नहीं करते तो आप ये वीडियो के बाद प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दीजिए। और अपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर मेरे जो यूट्यूब में जो प्लेलिस्ट बनाई है बारिश का डेटा, उधर जाके देखिए। अगर उधर आपका प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप अपना प्रोडक्ट का नाम और HSN कोड लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। उस पर मैं पूरी कोशिश करूँगा बायर का लिस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। 6 है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो ये फूड, फाइबर, रॉ मटेरियल, प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है। मतलब मैं ये कैटेगरी ली है। फूड्स में क्या आ जाए, जैसे कि राइस हो गया, मतलब ये सब की बात कर रहा हूँ। राइस हो गया, गेहूँ हो गया, स्पाइसेस हो गई। फिर चलो स्पाइसेस तो उसका एग्रीकल्चर में आती है, पर उसका स्पाइसेस का अलग से बोर्ड है, स्पाइस बोर्ड। तो उसको हम अभी अलग रखते हैं। पर जैसे कि अलग नहीं, अभी एक साथ ही रखते हैं कि स्पाइस हो गया, गेहूँ हो गया, अनाज, जो पल्सेस, दालें होगी, और बहुत सारी प्रोडक्ट है जो प्रोसेस करके, मतलब जो प्रोडक्ट बनती है प्रोसेस होके आती है, उसको भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बोल सकते हो आप। जो उसका मतलब मेन कोर होगा एग्रीकल्चर से, तो वो हो गया। तो आप अगर इसमें ये बहुत बेहतरीन है, जैसे कि आप वेजिटेबल्स में भी काम कर सकते हो। हमारे अभी हाल फिलहाल में आगे कंट्री की लिस्ट लाऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल दुबई में हमारा वेजिटेबल्स का मार्केट है, जहाँ पे बहुत सारी फेक कंपनियां हैं। आपको बोलेगी अगर आप वेजिटेबल्स में काम करते हो तो, नए हो तो, कि भाई हमको दे दो, हम मतलब गुड्स हमको पहुँचा दो, हम आपको बेचने के बाद पैसा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको पास कोई कंपनी का मेल आता है या कंट्री मतलब कंपनी बोलती है कि मेरे को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसका मतलब वेरिफिकेशन कैसे करें। जैसे कि आपके पास कोई दुबई से या मतलब यूएई से कोई आती है, क्योंकि उधर बहुत फेक चल रहा है। तो अगर आप यूएई से कोई कंपनी आती है तो आप जाके गूगल सिंपल सर्च करो, आपको वेबसाइट मिल जाएगी और व्हाट्सअप नंबर, मतलब उसका रजिस्टर्ड भी मिल जाएगा। पर क्या पता वो सिर्फ रजिस्टर्ड ही है, पर उसका कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चल ही नहीं रहा है। सिर्फ ऐसे करके आपसे गुड्स मंगवा लेगी और पैसा आपको नहीं देगी, मतलब जेन्युइन बायर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हो उसके 2 केस में, आप किसी का इंश्योरेंस ले सकते हो। अगर आपका आगे बढ़ता है जो
मतलब मामला कि जैसे कि आप चालू करते हो कि उसके साथ भाई ठीक है, मेरे को भरोसा है आपके पास, मैं आपको एक्सपोर्ट करूँगा, पैसे आप खुद से दे देना। तो अब उस केस में क्या करना है कि आपको ईसीजीसी का इंश्योरेंस ले लेना है, और या उससे पहले क्या करना है कि उस कंपनी की डिटेल्स मांग लेनी है जो इंपोर्ट करवाना चाहता है आपसे, इंडिया से इंपोर्ट करवाना चाहता है वेजिटेबल्स, उसका डिटेल्स लेके आपको दुबई में, मतलब जो यूएई में हमारी इंडियन एम्बेसी है, उसको भेज देना है भाई ये कंपनी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो आपको ये पूरा, आपको एम्बेसी आपको पूरी हेल्प करेगी भी हाँ ये रजिस्टर्ड या इंपोर्ट करती है। या सबसे इजी तरीका है ईसीजीसी का इंश्योरेंस ले लो। उसमें क्या होता है कि वो पैसा भी नहीं देता ना बाहर, पहले इंश्योरेंस वाले पहले ही बता देंगे भाई इसमें खतरा है, या ये वाला जेन्युइन बाहर है, इसने बहुत सारे इंपोर्ट किए हैं और पैसा भी टाइम पे दिया है। अगर वो इंपोर्टर जो बाहर से यूएई का, अगर आपके पास मतलब पैसे, मतलब इंपोर्ट करके पैसे नहीं देता, बहुत सारे एक्सपोर्टर के साथ हुआ है, और ऐसा वो कंपनी फेक है, तो आपको ईसीजीसी इंश्योरेंस वाले ही बता देंगे भाई ये कंपनी ठीक नहीं है, आप इस पे साथ मत करो। तो ये बहुत सारे मतलब आप ये दोनों रास्तों में से एक रास्ता चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गया। तीसरा, सातवां है केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल्स हमारे इंडिया से भी एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में मेजॉरिटी जाते हैं, मतलब मेजॉरिटी मतलब हर जगह पे जाता है, पर बांग्लादेश में मैंने देखा है कि बांग्लादेश में ज़्यादा हमारे केमिकल्स जाते हैं। तो और भी 2-3 कंट्री है, मैं आगे कंट्रीज़ का नाम भी लाऊंगा, यूएसए भी है, बहुत सारी है। तो केमिकल्स में क्या होता है, एसीटोन, प्रोपाइल, ये 2-3 ही कैटेगरी ली है मैंने। आप गूगल में जाके और भी सर्च कर सकते हो। मतलब ये कैटेगरी लेने का मकसद है कि आपको पता चल जाए कि कौन सी प्रोडक्ट है, और आपके प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मैं सिर्फ केमिकल्स लिख दूंगा, आपको पता ही नहीं है केमिकल्स में मतलब कौन से आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कौन से आते हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए ये लिस्ट ली है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, टॉप कंट्रीज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया 2024। मतलब जो हमारी जो 2024 में हमने सबसे ज़्यादा, ये लिस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, पर हमने ये जो मैंने 7 कंट्रीज़ ली है, उसमें से मतलब 6 कंट्रीज़ और एक यूरोप का खंड लिया है, मतलब यूरोपियन यूनियन। मैं आगे बताऊंगा, पर ये ऊपर नीचे हो सकती है ट्रेड के मामले में, क्योंकि मेरे पास अभी पूरा नहीं आया है, पर 24 का ट्रेड डेटा आ गया कि उसमें किस कंट्री को हमने आगे मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। मैं चौक हो गया कि भाई मतलब मैं थोड़ा शौक हो गया कि भाई चाइना भी इस लिस्ट में है। आपको भी अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट फील्ड में ऑलरेडी हो तो आपको भी थोड़ा शौक लगेगा कि चाइना कैसे आ गया, इंपोर्ट कर हमारे से इंपोर्ट करवा रहा है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। फिर भी हमारा ट्रेड डिफिसिट हमारा चाइना के साथ बहुत बड़ा है। तो पहला हो गया यूनाइटेड स्टेट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट मैंने बताई एक से 7 पहले, उसमें आप देख सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है जो हम यूएसए को या इस कंट्री को बहुत सारी एक्सपोर्ट करते हैं। पहले ये है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, चाइना, सिंगापुर एंड बांग्लादेश। हाल फिलहाल बांग्लादेश को हमने मतलब जो एक्सपोर्टर्स है वो खुद ही एक्सपोर्ट करना नहीं चाहते, तो उसमें थोड़ा गिरावट दिख सकती है। और हाँ, ये डेटा जो मैं बता रहा हूँ वो 2024 में मतलब ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है, उसका डेटा है, तो इसके हिसाब से कंट्रीज इधर आ रही है। तो आप साथ में मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्रीज है, जर्मनी, यूके, नेदरलैंड्स। और नेदरलैंड्स के साथ भी हमारा ट्रेड बहुत बूम हुआ है, राइस में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा बूम हुआ है। तो ये थी मतलब आज की वीडियो। तो आप ये अगर आपको मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ वापस फिर एक बार, कि अगर आप नए एक्सपोर्टर्स हो या ऑलरेडी एक्सपोर्टिंग कर रहे हो और आपके पास बायर्स की लिस्ट नहीं है और बायर्स ढूंढ रहे हो और आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ चालू की है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप जाके अपना प्रोडक्ट का नाम और देख सकते हो कि ऑलरेडी उधर वीडियो पड़ी है कि नहीं है, वरना नहीं होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हो भाई मेरा ये प्रोडक्ट है और उसका HSN कोड ये है, आप इस पर वीडियो बनाओ। मैं ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बना के आपके बायर्स जो जेन्युइन बायर है वो उसकी लिस्ट प्रोवाइड करने की। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।